इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट आर द प्रोपोगेशन टाइम एंड ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ 2.4 किलोबाइट मैसेज, जो कि एक ईमेल है। इफ द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज 1 Gbps, और बैंडविड्थ दे रखी है नेटवर्क की 1 Gbps की। एज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज 12,000 किलोमीटर। डिस्टेंस d दे रखा है 12,000 किलोमीटर सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। स्पीड है, वो स्पीड दे रखी है, लाइट ट्रेवल्स एट 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो जो यहाँ पे हमें दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, मैसेज साइज दे रखा है 2.5 किलोबाइट का, डिस्टेंस दे रखी है 12,000 किलोमीटर, बैंडविड्थ दे रखी है 1 Gbps, और स्पीड दे रखी है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है प्रोपोगेशन टाइम एंड ट्रांसमिशन टाइम। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो ये मैसेज साइज दे रखा है वो किलो बाइट में है, इसको हम बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो बाइट से ये बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद बाइट को हमें कन्वर्ट करना होगा बिट्स में, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बिट्स में, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस दे रखी है किलोमीटर में, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जाएगा 12,000 इंटू 1,000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जीबीपीएस दे रखा है, इसको बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 जीबीपीएस था, 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये एमबीपीएस में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको हमने 10 टू दी पावर 3 से फिर से मल्टीप्लाई किया तो ये केबीपीएस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अगेन 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बीपीएस, बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर प्रोपोगेशन टाइम निकालना है, प्रोपोगेशन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखी है 12,000 किलोमीटर इंटू 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, अपॉन स्पीड दे रखी है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो सॉल्व आउट करने में 3 प्लस 3 टोटल 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। पॉइंट को भी हटाए तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, टोटल हमारे 7 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 8 जीरो। तो जो रिजल्ट आएगा, पर न्यूमरेटर में 1 है नीचे 2 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1। तो इसको सॉल्व आउट करने पे 0.05 सेकंड। इसको अगर हमें मिली सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 10 टू द पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक सेकंड में 10 टू द पावर 3 मिली सेकंड होता है। तो जो रिजल्ट आएगा ये होगा आपका 50 मिली सेकंड, ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आंसर होगा आपका। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ। मैसेज साइज दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 8, और जो बैंडविड्थ दे रखी है 10 टू द पावर 9 बीपीएस, ये इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6, ये सेकंड में होगा, ठीक है। अगेन इसको हमें मिली सेकंड में अगर कन्वर्ट करना होगा तो ये जाएगा, अगर हम इसे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 टू द पावर 3 से, हो यह जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन टाइम होगा 0.020 मिली सेकेंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल डिले। टोटल डिले फाइंड आउट करना है, दैट इज आल्सो कॉल्ड लेटेंसी फॉर अ फ्रेम साइज ऑफ 10 मिलियन बिट्स। फ्रेम का साइज कितना है, 10 मिलियन बिट्स है, दैट इज बीइंग सेट अप ऑन लिंक विथ 10 राउटर। जिसमें जो सेटअप है किसमें, एक लिंक में जिसमें 10 राउटर्स हैं, ईच हैविंग क्यूइंग टाइम 2 माइक्रोसेकंड। हर एक राउटर का जो क्यूइंग टाइम है वो कितना है, 2 माइक्रोसेकंड का, एंड प्रोसेसिंग टाइम है 1 माइक्रोसेकंड। द लेंथ ऑफ लिंक इज 300 किलोमीटर। लिंक की जो लेंथ है वो 300 किलोमीटर है, और स्पीड दे रखी है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और बैंडविड्थ दे रखा है 6 Gbps लिंक। तो हमें इसमें टोटल डिले फाइंड आउट करना है। टोटल डिले इक्वल टू ट्रांसमिशन डिले होगा, प्रोपोगेशन डिले होगा, क्यूइंग डिले होगा यानी क्यूइंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम होगा यानी या प्रोसेसिंग डिले। ये सारा हमारा क्या होगा, टोटल डिले होगा। तो हमें इतनी चीजें निकालनी होंगी फॉर फाइंडिंग द टोटल डिले। तो इससे पहले ये जो गिवन है, ये गिवन हम देख लेते क्या क्या चीज इसमें गिवन है क्वेश्चन में। डिस्टेंस दे रखी है, लेंथ ऑफ द लिंक 300 किलोमीटर दे रखा है, फ्रेम साइज दिया हुआ है 10 मिलियन बिट्स, बैंडविड्थ दे रखी है 6 Mbps की, स्पीड दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्यूइंग टाइम दे रखा है, लिंक विथ 10 राउटर्स का क्यूइंग टाइम दे रखा है। तो एक का 2 माइक्रोसेकंड है तो 10 का कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोसेकंड हो जाएगा। इसी तरह से प्रोसेसिंग टाइम दे रखा है 10 राउटर्स का, एक का दिया है 1 माइक्रोसेकंड का,
तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 10 माइक्रो सेकेंड का हो जाएगा। इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे किलोमीटर है ये लेंथ, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3000 किलोमीटर है इंटू 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी है। फ्रेम साइज है 10 मिलियन बिट्स, 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 होता है। तो 10 मिलियन में क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 6 बिट्स में आ जाएगा। मिलियन बिट्स था, मिलियन को कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 6 बिट्स। बैंडविड्थ दे रखी है 6 Mbps की, इसको हम बिट्स पर सेकंड में ले आएंगे। तो जो बैंडविड्थ है इसको 6 इंटू 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये kbps में हो जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर 3 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिट्स पर सेकंड bps में आ जाएगी। तो टोटल डिले फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिले होगा ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपोगेशन टाइम प्लस क्यूइंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम, जिसमें से हमारे पास क्यूइंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, माइक्रो सेकंड में उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और ट्रांसमिशन टाइम हमें निकालना होगा, प्रोपोगेशन टाइम निकालना होगा। सबसे पहले हम ट्रांसमिशन टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ। यहाँ पे मैसेज साइज है हमारा 10 टू द पावर 7, बैंडविड्थ है 6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये बचेगा 10 अपॉन 6। तो सॉल्व करने पे आएगा आपका 1.66 सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे हम प्रोपोगेशन टाइम फाइंड आउट करेंगे। प्रोपोगेशन टाइम pp इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें डिस्टेंस दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 6। ये यहाँ पे जो डिस्टेंस थी 3 जीरोज यहाँ थे, 3 जीरोज यहाँ थे, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और ये 2 इंटू स्पीड है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 100 बचेगा, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, 0.015 सेकेंड। हमारे पास सब कुछ पता है, लेकिन ये माइक्रो सेकंड है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि एक माइक्रो सेकंड में होता है आपका 10 टू द पावर -6 सेकेंड। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ये सेकेंड में आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 0.00000020 सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 10 की पावर -6 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 नंबर्स होने चाहिए। फिर अगेन ये हो जाएगा 0.1234 और 1 जीरो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो अगर इसको हम टोटल डिले के फॉर्मूला में, टोटल डिले इक्वल टू ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपोगेशन टाइम प्लस क्यूइंग टाइम प्रोसेसिंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम। ट्रांसमिशन टाइम निकला हुआ है हमारा 1.66 प्लस प्रोपोगेशन टाइम निकला है 0.015 प्लस क्यूइंग टाइम है 0.0000020 प्लस प्रोसेसिंग टाइम है 0.0000010। ओके, इसको ऐड करें तो जाएगा 1.675 प्लस 0.0000030 1.675 सेकेंड। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बैंडविड्थ ऑफ द लाइन इज 1.5 Mbps, RTT दे रखा है, राउंड ट्रिप टाइम इज 45 मिलीसेकेंड एंड पैकेट का साइज दे रखा है 1 KB। तो हमें फाइंड आउट करना है लिंक यूटिलाइजेशन क्या होगा, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का। लिंक यूटिलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड आउट। लिंक हमें फाइंड आउट करना है लिंक यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी। तो अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है तो एफिशिएंसी के लिए हमारे पास एफिशिएंसी होता है TT अपॉन ट्रांसमिशन टाइम अपॉन TT प्लस 2 टाइम्स TP प्रोपोगेशन टाइम। तो TT और TP होना चाहिए, तो उन दोनों को पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंडविड्थ गिवन है 1.5 Mbps की, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे BPS में। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका kbps में। अगेन 10 टू द पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा bps में, बिट्स पर सेकेंड। ये मिली सेकेंड में दे रखा है, राउंड ट्रिप टाइम मिली सेकेंड में दिया हुआ है ऑलरेडी। केबी में दे रखा है पैकेट साइज को, 1 KB है, तो 1 KB मीन्स हो गया आपका 10 टू द पावर 3 किलो बाइट है, तो 10 टू द पावर 3 पहले हम इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे, देन बाइट के बाद इसको हम बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटू 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब आ जाएगा बिट्स।
ये पैकेट साइज हो जाएगा। सबसे पहले हम ट्रांसमिशन टाइम निकालेंगे, जो होता है आपका ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। पैकेट साइज दिया हुआ है 10⁻³ इंटू 8 अपॉन बैंडविड्थ दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻6। सॉल्व आउट करने पे आएगा 5.33 इंटू 10⁻³ सेकेंड। 5.33 इंटू 10⁻³ को अगर हमें मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो एक सेकेंड में 10⁻³ मिली सेकेंड होता है। ठीक है, तो आप ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो ट्रांसमिशन टाइम आएगा 5.33 मिली सेकेंड आएगा। सिमिलरली हम प्रोपोगेशन टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे। राउंड ट्रिप टाइम इक्वल टू होता है 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले या प्रोपोगेशन टाइम। अब राउंड ट्रिप टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 45 मिली सेकेंड। 45 मिली सेकेंड 2 इंटू टीपी, 2 इंटू तो टीपी इक्वल टू जाएगा। डायरेक्टली हमने यहाँ पे मिली सेकेंड को यूज कर लिया, सेकेंड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ट्रांसमिशन टाइम को मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर चुके हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये मिली सेकेंड में दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्टली मिली सेकेंड को यूज कर रहे हैं। 45 मिली सेकेंड को सेकेंड वाले को यूज नहीं कर रहे। टीपी आएगा 22.5 मिली सेकेंड। लिंक यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी में फाइंड आउट करेंगे तो ये होती है लिंक यूटिलाइजेशन। लिंक यूटिलाइजेशन क्या होता है? टीटी अपॉन टीटी प्लस 2 टाइम्स टीपी। टीटी है 5.33 प्लस 2 इंटू 22.5। इसको सॉल्व करेंगे तो रहेगा 5.33 अपॉन 5.33 प्लस 45 तो इक्वल टू जाएगा 5.33 अपॉन 50.33। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.106। तो ये हो जाएगी, अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो आएगा 10.6% लिंक यूटिलाइजेशन। Okay, this will be the answer.